जीवन में ऊंच नीच तो आती ही रहती है। कभी घर में खुशहाली रहती है तो कभी घर में दुख रहती है। तो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा डे 9 में स्वागत है और मैं कंसिस्टेंसी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितना हो पा रहा है मैं अपने से कर रही हूँ। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। यहाँ पर आज की सुबह मेरी हुई थी थोड़ा सा वीडियो लेक्चर से, और उसका रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था। और फिर मैं लग गई थी अपने घर के काम पे, क्योंकि सुबह मुझे 6 बजे स्कूल जानी होती है। तो उससे पहले पहले सारा काम ख़त्म करके जाना होता है, क्योंकि घर से कहीं जाते हैं ना तो घर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहे और फिर जाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने फटाफट से चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद झाड़ू वगैरह लगाई। फिर उसके बाद पहले मैंने आटा गूँथ के रख दिया था। उसके बाद मैं चूल्हा जलाई और फिर उसके बाद जो है रोटियां बनानी शुरू कर दी। और बर्तन धोने के लिए एक बार पानी भी लेके आई थी। तो जब मैं पानी लाती हूँ ना तो उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर रोटियां बनाई और सब्जी बन रहा था हम लोग का तुरई और चना दाल की। तो मेरे हस्बैंड जो है तुरई काट के रख दिए थे, और मतलब वही बनाने वाले थे, लेकिन मैं गैस पे यहाँ पर बना रही हूँ रोटियां। तो और चूल्हे पे मेरा जो है खाना चढ़ा दी हूँ, इसीलिए यहाँ पर रोटियां बना रही हूँ। अभी स्कूल शुरू हो गया है दोनों बच्चों का और मेरा भी। तो अब टिफ़िन वगैरह तो लेके जाना ही होगा ना, तो इसीलिए अभी रोटी बनेगी मेरी। और एक सिस्टर को मैं माफ़ी चाहती हूँ, उसे रोटी की रेसिपी चाहिए, बट मैं रोटी की रेसिपी ला ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी में सारा चीज़ करना होता है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत क्लिप ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने रोटियां वगैरह बनाने के बाद जो है यहाँ पर स्कूल चली गई थी। तो आज बच्चों को काउंटिंग्स कुछ इस तरीके से सिखा रही थी। तो ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटी भी कराती हूँ ताकि बच्चे एंगेज रहे और उन्हें मन करे स्कूल आने का। तो मेरे पास कुछ खिलौने नहीं थे, तो वही कुछ पत्थर ही उठा के ले आई थी। मैं खुद ही चुन के ले आई हूँ ताकि बच्चे इससे खेले और सीख भी पाए। और बस ऐसे ही ये मेरा सुबह। दोस्तों, एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके पास काम है ना करने को कुछ भी, आप अपना रोटी कमाने के लिए या आज का चावल जो भी, मतलब अपना पेट भरने के लिए अगर आपके पास कुछ भी काम है ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है, और फिर भी लोग ना रिग्रेट होते रहते हैं। जिनके पास काम है भी लेकिन फिर भी रोना धोना करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। और देखिएगा आप लोग, बहुत कोई ऐसे भी होते हैं कि उनके पास संपूर्ण सारा संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आप अपना जो है इतना सक्षम है कि खुद की रोटी कमा सकते हैं तो आप कमाइए। क्योंकि आप जो दो निवाला खाते हैं ना, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। क्योंकि ये दुनिया ना सेल्फिश होती है। और जिस दिन उनको आप खटकेंगे ना, तो आपका सारा बदला चुका देंगे एक ही बात में कि तुम करती ही क्या हो, तुम तो यहाँ पर बस रोटियाँ तोड़ रही हो। और ये बात सच में बहुत खटकेगी। तो मैं लड़कियों को, औरतों को, जो भी मेरी वीडियोस देख रही हैं, मैं उन सब से बोलूँगी कि आप लोग अपना कमाने का ज़रिया शुरू कर दीजिए। अगर कोई घर से नहीं निकल सकते हैं ना, तो आप वीडियो बनाना ही स्टार्ट कर लीजिए। भले ही आपका कंटेंट में अगर दम नहीं होगा तो आपको वक्त लग सकता है, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग उस तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए। जैसे मैं बनाती हूँ तो मेरे इतनी मेहनत आप लोगों को दिखती होगी, नहीं भी दिखती है तो आप लोग देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जो काम मैं करती हूँ उसको रिकॉर्ड करना, उसमें आपको वक्त लगता है। आप काम करोगे पहले कैमरा खोल के, उसके बाद काम करोगे, तो सही में ये बहुत टफ है। और जो शुरू कर चुके हैं उसके लिए टफ नहीं है, क्योंकि मेरा आदत हो चुका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। स्कूल से आने के बाद खाना खा लिया था मैंने आम के साथ, और फिर यहाँ पर बैठ गई थी हिस्ट्री के रिवीजन करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आरव नहा के आया था और मैं पढ़ रही हूँ। उधर खुद रोटी लिया, उसमें सब्जी लपेट के रोटी में खुद खाने लगा था। तो अब होता है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं मुझे लगता है दोस्तों। और
तो इसीलिए मैंने उसे रिकॉर्ड करके दिखाया। गंजी भी नहीं पहना और खुद ही रोटी निकाला था सुबह का, तो रोटी निकाल के उसमें सब्जी लगा के खुद ही रोल बना के खा रहा है। तो अच्छा लगता है ना ये चीज़ भी। और उसका बदमाशी जो होता है ना वो भी मुझे लगता है कि ठीक है, बाद में फिर मैं यही चीज़ को मिस करूँगी जब वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये देख सकते हैं, ये जो सर है सत्यम सर या शिवम सर जो भी है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा इनका नाम, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में ही इनका क्लासेस शुरू की हूँ। तो ये सिलेक्शन वे चैनल पे है, जो गगन प्रताप सर का चैनल है। एक भैया मुझे सजेस्ट किए थे कि दीदी आप उनसे आप पढ़िए, सही में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप लोग को हिस्ट्री पढ़नी है तो उनसे पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो मैं आज एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर देखते देखते साथ में नोट्स भी बना रही, तो मुझे पीडीएफ मिला नहीं। अगर किसी के पास है तो आप लोग कमेंट में इन्फॉर्म कीजिएगा। वैसे में मुझे नोट्स नहीं बनानी पड़ेगी, तो खैर मैं अभी बना रही हूँ। ये मेरे बाद में भी काम आएंगे, बार बार मुझे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर लगभग 4:10 हो गए थे और मैं फिर अपना पढ़ाई से उठ गई थी, क्योंकि अभी घर के काम भी तो करने थे ना। और मैंने लगभग 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई की, वो भी लेक्चर देख के नोट्स बनाई। और ये देखिए मेरी नोट्स मैंने इस तरीके से बनाई है। मुझे लगता है और एक दिन लग जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है उसे कंप्लीट करने में। और मैं पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर ईशान को होमवर्क बनवाने के लिए बैठा दी हूँ, क्योंकि वो भी बहुत स्लो लिखता है, आलसी टाइप का बच्चा है, तो बाद में वो फिर पढ़ने नहीं खोजेगा। फिर मैंने सबसे पहले ना पानी लेके आई, फिर चूल्हा जलने के लिए रख दिया और फिर झाड़ू वगैरह जो करना होता है वो करना शुरू की। शाम की झाड़ू निकाली और ऐसे ही मेरी बिज़ी रहती है। और मैं भगवान से शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने बिज़ी मेरी लाइफ है, क्योंकि बिज़ी नहीं रहेंगे ना तो बोलते नहीं है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसीलिए इंसान के पास कुछ ना कुछ करने को होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं होगा तो सही में आपका दिमाग अच्छे से काम भी नहीं करेगा। आरब यहाँ पर नाराज़ हो गया था, क्योंकि मैंने ईशान को बुलाई ना कि चलो बेटा पानी लेने जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर देना। तो खैर मैं अभी ईशान को नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि आरब ऐसे ही रो रहा है उधर। तो ईशान को मैं फ़ोन दे देती हूँ और मैं पानी लेके आती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पे हर रोज़ मिलती है 1 बजे। तो आप लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो फिर आपको वीडियो मिलेगी भी नहीं। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो ना तो जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, मुझे भी उसी से मोटिवेशन मिलती है। जब आप लोगों का प्यार झलकता है कमेंट बॉक्स में तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी आप लोगों से बातें शेयर कर रही हूँ, इससे आप लोगों को कितना प्रभाव पड़ रहा है, आप लोग अपना लाइफ में बदलाव कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और खुशी क्या ही हो सकती है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर पूड़ी तलने के लिए जो तेल था ना, उसी में मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है सोयाबीन को। और अरब यहाँ पर खाने के लिए उतावला हो रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं उसको नहीं दी ना तो वो ज़मीन पे लुढ़क सकता है, इसीलिए मैं निकाल के उसको थोड़ा सा पहले दे देती हूँ। और आलू मेरी बॉयल हो चुकी थी, तो बस ऐसे ही है दोस्तों, मैं सब चीज़ मैनेज करती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को एक सवाल है, बहुत बार बार आता है ये सवाल कि आपकी एज कितनी हो रही है और आप अभी तक क्या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि मेरी शक्ल से लगता है कि मेरी काफ़ी एज हो गई है। देखिए इंसान, मेरे 2 बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियसली मेरे चेहरा का रंग तो निखरेगा नहीं, या मैं तो उतनी अभी सुंदर नहीं लगने वाली हूँ ना। मेरी उम्र हो रही है धीरे धीरे, तो स्किन प्रॉब्लम बाकी सारी चीज़ें होने लगेगी। तो मेरी एज हो रही है 27, जनवरी में 28 की हो जाऊँगी। तो मैं एसटी कैटेगरी से आती हूँ, तो हो सकता है कि मैं 30 इयर्स तक एग्ज़ाम दे सकूँ। इसीलिए मुझे उतना टेंशन नहीं है कि मेरा इस साल नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आराम से ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर प्रेशर दे के पढ़ाई करूँ, बच्चा का बचपन वापस नहीं आएगा, बच्चों के साथ भी टाइम देना ज़रूरी है। तो
इसीलिए मैं उतना प्रेशर लेके कुछ भी चीज़ नहीं कर रही हूँ। और अचानक से खबर आया कि गांव में एक शादी है तो उसका लग्न बंधन आज होगा, तो इसीलिए हम लोग रेडी हो रहे हैं यहाँ पर क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा-सा हो के आते हैं, जब अपना गाँव में ही है तो हो के आते हैं, क्योंकि फिर वहाँ के जो घरवाले हैं फिर बोलेंगे कि बहू तो घर में है फिर भी आई नहीं। ये चीज़ थोड़ा-सा लगता है। तो मुझे पता था मैं ज़्यादा देर वहाँ रुकूँगी नहीं, तो बस गई, सब लोग को मतलब सबके नज़र में आई कि हाँ, मैं गई थी आप लोगों का घर। तो गई और फिर यहाँ पर देखिए लगन में ये सारे सामान आए थे दुल्हन के लिए। और ये जो कपड़े हैं दुल्हन की माँ, मौसी, चाची इन लोगों के लिए होता है, जो मुकुल खाती है उन लोग के लिए। तो बस शाम हमारा ऐसे ही गया। फिर वहाँ से आने के बाद जो है ना हम अपना पढ़ाई किए। बाद में ईशान के पापा को मैंने कहा कि आप सब्ज़ी बना दीजिए, बच्चों को पहले पढ़ाई और उन लोगों को पढ़ाने के बाद फिर मैं खाना खाई। खाना खाने के बाद फिर मैं खुद पढ़ने के लिए बैठ गई थी। ऐसे ही करके मेरी समय बीतती है। और आप लोगों का टाइम कैसे गुजरता है? बहुत कोई कहते हैं कि दीदी मुझे पढ़ाई का समय नहीं मिलता है। ख़ासकर मेरे पास कमेंट आते हैं उन बहनों के जिनके बच्चे हैं और वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। तो आपको अपना एक रूल हमेशा फ़ॉलो करना पड़ेगा कि आपको जब भी समय मिले आप अपना समय पढ़ाई को दीजिए। यानी कि बच्चा जब भी खेल रहा है तो आप पढ़िए, बच्चा जब भी सो रहा है तब आप पढ़ें। बच्चा के सोने का टाइम पे आप घर के काम कभी मत करें, उस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई करें। वैसे ही आपको समय मिल सकता है, क्योंकि है आपके पास छोटा बच्चा तो आपको समय ऐसे नहीं मिलेगा। जब वो आपका बच्चा सोए ना तो उस टाइम पे आपको जो भी लिखने वाला होगा, नोट्स बनाना हो, रिवीजन करना हो, वो सारी चीज़ें आप बच्चा जब सोता है उस टाइम पे कीजिए। और मुझे पता है छोटे बच्चे सोते ही हैं, दिन में 1-2 घंटा तो ज़रूर ही सोते हैं। तो आप लोग बच्चे को सुलाइए, आदत करवाइए सुलाने का। और उस टाइम पे आप लिखने का जितने भी काम होते हैं ना वो कीजिए। और देखिए एक दिन आपका वो हैबिट हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ मैं पढ़ूँगी। और जब भी आप काम करते हो तो आप ब्लूटूथ लगा लीजिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और लेक्चर चालू कर दीजिए। जीके का लेक्चर हो गया, फिर इंग्लिश का भी लेक्चर हो गया, जैसे वोकेब वगैरह का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, ये सब आप कान पे लगा के सुन सकते हैं। ऐसे करके ही पढ़ाई होती है दोस्तों। और हम शादीशुदा और बच्चों की माँ इतने आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जुनून होना चाहिए उस पे करने का, अदरवाइज़ इतना आसान नहीं है जितना कि इस वीडियो में दिखता है। सो बस आज के लिए इतना ही। इतना जितना मुश्किल है ना, आप लोग मेहनत करके उसको उतना आसान बनाइए, सब कुछ आसान लगने लगेगी। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।